हम देते रहेंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में किसकी बन रही है सरकार। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की तमाम अलग अलग विधानसभा सीटों पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त मुस्तैद हैं, जो कि हर एक विधानसभा सीट और हर एक प्रत्याशी का गणित, उनका समीकरण आप तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगी तस्वीर कि किसकी सरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में बनने जा रही है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। बिल्कुल, और साफ तौर पर तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस ब्लॉग में। और आज देख लीजिए 3 दिसंबर का दिन है और आज मतगणना का दिन है और आज आपको पूरा वीडियो देने के लिए ये कॉलेज के सामने का दृश्य दिखा रहा हूँ। आज यहाँ पर लोगों का बहुत ज्यादा जमावड़ा लगने वाला है, कारण है एमपी का आज बहुत बड़ा दिन है। तो बने रहिएगा वीडियो में, एक सुंदर वीडियो देने के लिए। आज ये कॉलेज के सामने का दृश्य देख सकते हैं आप। अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं और यहाँ पर काफी तादाद में लोग आते हुए, सुरक्षा चाक चौबंद है। यहाँ पर बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और एक सुंदर वीडियो देने के लिए ये गुना के कॉलेज का ग्राउंड बता रहा हूँ आपको। बने रहिएगा वीडियो में, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को। और आज आपको यहाँ का एमपी का गुना शहर का चारों विधानसभा का आपको बताने वाला हूँ क्या रिजल्ट निकलने वाला है। आप देखिए यहाँ पर प्रियंका पैची जी का आना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। मतगणना को सुनने के लिए प्रियंका पैची जी यहाँ पर गुनासिटी के अंदर, ये देख लीजिए मैडम जी, मतलब कह सकते हैं इस बार कौन जिता रहे हैं? ऋषि भैया को। ऋषि भैया को ऋषि भैया आगे चल रहे हैं। 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लाडली जी 8,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये देखिए युवाओं का समर्थन है और ये ऋषि भैया को जिताकर ही यहाँ से जाएंगे। लाडली बहना नहीं, लाडली जीजा जीत रहे हैं आप। लोगों में उत्साह है ऋषि अग्रवाल के लिए, कारण है युवा है और युवा देश का भविष्य बदलते हैं। आज बदलाव करने वाले के मूड में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, ऋषि अग्रवाल का जयकारा लगाते हुए आज 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी ये झांकी है। अभी तो ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। देख सकते हैं यहाँ पर ऋषि अग्रवाल जी का पूरी बाकी है। 70,000 वोटों से भैया जिंदाबाद कहते हुए ये बदलाव की लहर को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए क्या परिणाम निकलता है, बने रहिएगा। अभी रुझान आ रहे हैं। मैं जीजा हूँ, जीजा ने कुछ नहीं दिया, इसलिए ऋषि भैया के सब साथ में थे। चेहरा ही चलोगा। धन्यवाद आप सभी का। बताइए क्या बता रहे हैं? हाँ, यही बता रहे हैं, ऋषि भैया जीत रहे हैं हमारे। ऋषि भैया जीत रहे हैं। कितने वोटों से? कम से कम 40,000 वोटों। 40,000 वोटों से। क्या कारण है? मंत्री जी को हरा रहे हैं। हाँ, मंत्री जी के विकास कार्य सही नहीं हुए। अच्छा, किसी का काम बाकी और सीटों पे क्या कहेंगे? और सीटों का चल रहा है। अभी तो हम बमोरी विधानसभा से हैं। बमोरी से ही है, बमोरी से ही मतलब है आपको? हाँ, बमोरी से है, बमोरी से मतलब है आपको। और यहाँ पर लोग ऋषि अग्रवाल जी को जिताते हुए, बाबा साहब जयवर्धन सिंह, क्या कारण है? आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं बंटी बना जी जीतने वाले हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं। अभी तो क्या पहला राउंड ही आया। पहला राउंड आया है। कितने राउंड आने बाकी हैं? 16-17 राउंड। 16-17 राउंड आने बाकी है। यहाँ पर जयवर्धन सिंह को जिताते हुए, यहाँ पर ऋषि अग्रवाल को जिताते हुए क्या कहेंगे? कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं क्या? कांग्रेस की सरकार तो अभी चल रहा है, बराबर का है। अभी आगे के रुझान से पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी। किसकी सरकार बनेगी अभी थोड़ी देर बाद स्थिति साफ हो जाएगी। बने रहिएगा वीडियो में, एक सुंदर वीडियो देने के लिए। आज मतदान केंद्र ये कॉलेज का दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग मतदान को सुनते हुए क्या कहेंगे? कितनी सीटें ला रहे हैं कांग्रेस की? अभी कुछ नहीं कह सकते। पंकज कनेरिया जी पीछे क्यों चल रहे हैं? जनता ने वोट दिया, जनता के ऊपर है, जनता ने क्यों वोट? आपने तो मेहनत बहुत की थी, जनता से वोट नहीं मांगे क्या? आपके सामने मेहनत की थी, मांगे थे लेकिन वोट नहीं दिए हैं। जनता का दिमाग है, जनता का मन है, क्यों कम? पर कुछ लोग कह रहे हैं चयन सही नहीं हुआ है, इसके कारण थोड़ा सा पीछे है।
वो तो सिर्फ चयन करने वाले तो ऊपर कांग्रेस कमेटी है, उनके हाथ में किसको टिकट देना तो उन्हें दिया है। देखिए यहाँ पर आदरणीय अपनी राय बताते हुए बड़े नेतृत्व ने थोड़ा सा टिकट सही नहीं दिया है, नहीं तो पंकज कनेरिया जी भी अच्छा प्रदर्शन करते, क्योंकि ऋषि अग्रवाल जी युवा है, वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये क्या कारण है? जनता की मांग थी बमोरी की, ऋषि भैया की, पर यहाँ नहीं थी पंकज कनेरिया जी की मांग हम लोग मांग कर रहे थे, लेकिन अब जनता के ऊपर है। जनता के ऊपर है यहाँ पर। तो पूरे मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे आएंगे। आप तो बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए आप बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। आपने सीने पर नाम लिखाया है, पूरे मध्य प्रदेश में सीने पर नाम लिखाया है आपने। ये युवा बहुत ज्यादा फैन है, इसने सीने पर नाम लिखाया है ऋषि अग्रवाल जी का। बताइए बताइए, देख लीजिए, देख सकते हैं आप, ये बहुत ज्यादा देख लीजिए ऋषि अग्रवाल का फोटो यहाँ पर सीने पे छापते हुए। बहुत ज्यादा धन्यवाद कहूँगा आपको। इस तरह के फैन मिलना मुश्किल है, इस तरह के फैन मिलना मुश्किल है क्या आज के माहौल में? क्या कहेंगे? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का नाम फोटो न छपाते हुए एक मतलब कह सकते हैं कैंडिडेट का फोटो छपाना, ये कौन सी बहुत ज्यादा फैन है, बहुत ज्यादा फैन है यहाँ पर। क्या कहेंगे, किसको जिता रहे हैं? बंटी बना जीत रहा है। बंटी बना जीत रहे हैं, लेकिन वो तो अभी पीछे चल रहे हैं। वो तो अब आगे हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे और वोटिंग होगी जब आगे हो जाएंगे। वोटिंग क्यों होगी? हमें गिनती चलेगी और ज्यादा राउंड खुलने वाले हैं, उससे आगे हो जाएंगे। कितने वोटों से जिता रहे हैं? हम जिता रहे उन्हें 11,000। 11,000? वो तो कह रहे थे 20,000, आप 11 पे क्यों आ गए? 11 से कम से नहीं जीतेंगे। गिनती के वोट डाले हैं क्या? गिनती के 11,000 बताने का क्या कारण है? 11,000 बाबा साहब 15,000 वोट जीत रहे हैं। 100% बाबा साहब जीत रहे हैं। 100% बाबा साहब जीतेंगे। क्या कहेंगे, ये 100% जिता रहे हैं? 100% हमरे 101 जीत रहे हैं। 101%। अभी और लड़ाई है, अभी और लड़ाई है, ये कह रहे हैं। मजबूरी में कह रहे कहाँ के क्षेत्र, मतलब कह सकते हैं कहाँ के क्षेत्र में ज्यादा वोट डले हैं बंटी बना जी के लिए? आरोन में भी डरे हैं ज्यादा, राघोगढ़ में भी डरे हैं। राघोगढ़ में डले हैं। राघोगढ़ से जबरदस्त जी का क्या चल रहा है? मुझ के राघोगढ़ से हार रहे हैं क्या? नहीं जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। यहाँ पर जीतते हुए मतलब कह सकते हैं सभी की अपनी अपनी राय है और सभी अपने नेता का समर्थन करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी झांकी बाकी है और पिक्चर अभी बाकी है, अभी थोड़ी देर बाद दादा गिल्ला बनने यूट्यूब पर हमारे भैया में चल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको और मैं लोगों से राय जानने की कोशिश करूंगा किसको जिताया जा रहा है, किसके समर्थन में अभी चल रहा है। क्या बात है, सुन रहे हैं कि सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? सुनना टाइम पास कर रहे हैं। वोट नहीं डाला है क्या? डाला है। सरकार बदल लेंगे कि नहीं बदलेंगे? वो तो बाद में पता बदलेंगे। आपने नहीं बदला है क्या वोट? किसको दिया है? थोड़ी बताएंगे किसको दिया। अरे तो बात तो रिजल्ट है, आज तो बता दीजिए किसको दिया है। जो जीता है वैसे ही दिया। ये देख लीजिए, जो जीता है उसको देते हुए यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और सुनते हुए। कौन जीत रहा है? कौन को जिता रहे हैं? प्रियंका मीना, ममता मीना। कितने वोटों से आगे हैं? 5,000 अभी चल रहा है, आगे हैं पहले से है। यहाँ ममता मीना जी को 5,000 वोटों से आगे जिताते हुए प्रियंका मीना। अरे पूरा नाम बताइए। प्रियंका पैची कहिए। प्रियंका पैची क्या कहेंगे? प्रियंका पैची जीत रही है क्या? प्रियंका पैची वाले ना जी, क्या कहेंगे? प्रियंका पैची जीत रही है क्या? नहीं है तो हम कहा जतवा क्या कहेंगे, कहाँ से हैं? चलिए यहाँ पर लोग थोड़ा सा सोच के बोलने वाले हैं। कर रहे हैं कितना, किसका समर्थन कर रहे हैं? प्रियंका दीदी का। कितने वोटों से जीत रही हैं? वो जीतेगी 20-25 हजार वोट से। 20,000 वोटों से, पर वो तो कह रहे 40,000 से जीतने वाली है। आप 20,000 क्यों घटा रहे हैं? 20,000 का अनुमान लग रहा है हमारे क्षेत्र से। अच्छा, आपके क्षेत्र से 20,000। क्या कहेंगे इनके क्षेत्र से 20,000? मैं आम आदमी, मुझे कुछ नहीं पता। आम आदमी से है। देखिए यहाँ पर लोग अपनी अपनी राय बताते हुए आम आदमी से है, कोई बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई निर्दलीय है। और आज मतगणना चल रही है। बने रहिएगा वीडियो में, एक सुंदर वीडियो देने के लिए एक गुना क्षेत्र में आया हुआ हूँ। आज एमपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज क्या होने वाला है ये थोड़ी देर बाद, रुझानों के बाद रिजल्ट निकलने वाला है। क्या कहेंगे, किसका समर्थन कर रहे हैं? मेहनत रंग ला रही है क्या? अरे भाजपा सरकार जिंदाबाद हो गई है। भाजपा सरकार मतलब कह सकते हैं ज्यादा मेहनत की, उसका परिणाम मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। 50 से ऊपर जाएंगे, हम 70,000 50 से ऊपर जाएंगे। और 3-4 विधानसभा सीटों का क्या हाल होने वाला है?
सब जगह भाजपा अपना सब पे भाजपा, 4 पे के 3 पे के 2 पे। अब ये आने वाले समय में पता चलेंगे। अभी आप नहीं बताएंगे अनुमान लगाकर? नहीं, अभी कुछ अनुमान नहीं। क्या कारण है? बीजेपी चारों तरफ आ रही है, ये 4 विधानसभा का, आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं? निर्णय शिवराज सिंह की लाडली बहना चल गई पूरे मध्य प्रदेश में। तो यहाँ चली है क्या? बिल्कुल चली है। तो 4 सीट बीजेपी की आ रही है क्या? 4 सीटें आएंगी बीजेपी। 4 सीटें बीजेपी की आएंगी। यहाँ पर देखिए रुझान आ रहे हैं और लोगों की अपनी अपनी राय। क्या कहेंगे? 4 सीट बीजेपी की आ रही है क्या? चारों आ रही है, चारों आ रही है, लेकिन कुछ बीजेपी के कह रहे हैं 3 आ रही है। राजौगढ़ के क्षेत्र की जबरदस्त सिंह जीत रहे हैं। नहीं, संशय वाले लोग हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। 4 आ रही है, यहाँ पर 4 आ रही है। ऐसा बीजेपी के बड़े 156 मध्य प्रदेश में भाजपा 156 200 पार होंगी। 200 पार, गुना में 4 सीटें आ गई, 200 पार होंगी। 200 पार। क्या कारण है? इतने घन के चौके वोट दिए हैं क्या? लाडली बहना। और जीजाजी कहाँ गए? जीजाजी घर पे अभी टीका कर रहे हैं। जीजाजी घर पे है। लाडली बहना ने कमाल कर दिया है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है ये लाडली बहना का। ऐसा है इनका कहना। जीजाजी सो गए। क्या कहेंगे? जीजाजी सो गए क्या? वोट दिए है ना, जीजाजी जग रहे हैं। 160 पार, 160 पार, 160 पार। जीजा और दीदी दोनों नहीं रहे, जब 160 पार हो रहा है। 160 पार यहाँ पर लोग करते हुए, यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? मेहनत रंग ला रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से कितनी गुना की 4 विधानसभा में से कितनी सीटें ले रहे हैं? चारों की चारों प्रचंड बहुमत से, पूर्ण बहुमत से। क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी हमारी बमोरी क्षेत्र के। हाँ, बताइए कौन को जिता रहे हैं? ऋषि भैया। ऋषि भैया चारों बीजेपी। पर वो तो कह रहे हैं 4 बीजेपी। नहीं, ऋषि भैया वहाँ से बमोरी से ऋषि अग्रवाल। क्या कहेंगे? क्या कह रहे हैं ऋषि अग्रवाल? जिंदाबाद। बन्नू भैया जीतेंगे भारी बहुमत से। भारी बहुमत से। कितने वोटों से? 5000 वोटों। 5000, 50,000, 5000 का अंतर क्यों है? 5000 का अंतर क्यों है? ये बताइए, इतना अंतर क्यों आ गया? पिछली बार तो 50-60 हजार जीत तो रहे हैं, 4 विधानसभा जीतेंगे। क्या कहेंगे? 5000 से हम ये कह रहे हैं 70,000 से हमारा ऋषि भैया जीतेगा। 70,000 से ऋषि भैया जीतेंगे। क्या कहेंगे? ऋषि अग्रवाल जी 70,000 से जीत रहे हैं क्या? इन्होंने जो आंकड़ा बताया वो कुछ ज्यादा ही बता दिया। तो 5 या 10 वोट की जीत हार में होगा अंदर। तो मतलब कह सकते हैं बमोरी क्षेत्र से किसको जिता रहे हैं? नहीं, हम जिता नहीं रहे, वो तो 20 राउंड जब क्लियर होंगे तभी पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या कहेंगे? क्या कौन जीतने वाला है? यहाँ पे हाँ, 4 विधानसभा में से 4 विधानसभा, 3 कांग्रेस की, 1 बीजेपी। कहाँ से? गुना बीजेपी। गुना से बीजेपी है। बाकी 3 विधानसभा को बताइए। 1 बमोरी कांग्रेस, चाटोड़ा कांग्रेस, राजौगढ़ कांग्रेस। 3 कांग्रेस को दे रहे हैं, 1 बीजेपी को दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 3 कांग्रेस को दे रहे हैं। 3 कांग्रेस, 1 बीजेपी। तीनों जगह से बीजेपी? नहीं, ये तो 3 जगह से कांग्रेस, 3 जगह से कांग्रेस, 1 जगह बीजेपी, 1 जगह से बीजेपी। 1 सीट क्यों दे रहे हैं? गुना बीजेपी। क्या कारण है? बमोरी जीत रही है 70,000 वोटों से। 70,000 वोटों से ऋषि भैया बमोरी को जिताते हुए यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और चाय की चुस्कियाँ लेते हुए। माहौल ठंडा है और गर्म है। क्या कहेंगे? कौन को जिता रहे हैं? अब हम तो हमारी सीट की बता सकते। आपकी सीट की बताइए। पन्नालाल जीते हैं। पन्नालाल जी तो आप जिता ही चुके हैं। पन्नालाल जी जीत चुके हैं। पन्नालाल को जिताते हुए यहाँ पर क्या कारण है? बहुत ज्यादा मेहनत की है क्या? पन्नालाल जी मंत्री चाहिए, अपनी पन्ना मंत्री बनाना है पन्नालाल साहब जी को। ऐसा कहते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कहेंगे? अभी तो कुछ नहीं कह सकते। किसको जिता रहे हैं? बीजेपी को जिताना है हमको। कितनी सीटों से? अब वो देखते हैं यहाँ पर बीजेपी को जिताते हुए। यहाँ पर लोग दूर दूर से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? बमोरी। क्या कारण है? तो फिर आज रिजल्ट आ रहा है, क्यों घबरा रहे हैं? ऋषि भैया जीत गए। ऋषि भैया कितने वोटों से? 40,000 प्लस। 40,000 वोटों से। बताइए कितने वोटों से जीत रहे हैं? 50,000। 10 अंतर क्यों दे रहे हैं? आप दोनों मित्र हैं, 10 का अंतर क्यों दे रहे हैं? वो तो क्या थोड़ा लीड में कंफर्म हो जाता है। क्या कहेंगे? कितने वोटों से? नहीं कह रहे, फतेहगढ़। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा घबराते हुए बीजेपी। राजौगढ़ से बीजेपी। 4 विधानसभा में से कितनी बीजेपी को ले रहे हैं? 4। तो वो तो कह रहे हैं ऋषि अग्रवाल जी जीत रहे हैं 70,000 वोटों से। वक्त बताएगा। पिक्चर अभी बाकी है। ऐसा कहते हुए यहाँ पर लोग, और वक्त बताएगा ऐसे कहते हुए। क्या कहेंगे? किसका समर्थन करने आए हैं? जो जीतेगा उसका समर्थन करेंगे। तो आपने वोट किसको दिया है? वोट किसको दिया है? जीतने वाले हो ऋषि अग्रवाल को।
जीतने वाले को जो जीतने वाले को वोट दिया है। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों ने उस व्यक्ति को वोट दिया है जो जीतेगा। तो कौन जीतेगा? जो जीत रहा है वो जीतेगा। जो जीत रहा है वो जीतेगा। क्या कहेंगे, किसको वोट दिया है? जीतेगा वो जीतेगा। आप भी यही कहेंगे? मतलब कह सकते हैं सारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, चाहे कोई जीत जाए, किसी पार्टी से मतलब नहीं है। बीजेपी जीतेगी। पन्नालाल जी, पन्नालाल जी यहाँ पर जिताते हुए, और मैं लोगों की राय जानने की कोशिश करूंगा। क्या कहेंगे? थोड़ा सा लोग घबराते हुए मेरे कैमरे से, कारण है क्यों घबराते हैं मालूम नहीं है। किसका समर्थन कर रहे हैं? ऋषि भैया। कितने वोटों से? 8,000 वोटों से। क्या मतलब है? वो 20,000 से जिता रहे हैं। कौन? 50,000 से अपन जिता रहे हैं। 50,000 से जिता रहे हैं। क्या कहेंगे? वोट जिताने में कहाँ से जिता रहे हैं? किसको जिता रहे हैं? पन्नालाल साग को जिता रहे हैं। वोट दिया है क्या? बिल्कुल वोट दिया है। फूल में वोट दिया है। यहाँ पर घन के चुके वोट हैं, फूल के पंजा के। क्या कहेंगे? घन के चुके हैं। किसके वोट हैं? किसको वोट दिया है? बीजेपी। बीजेपी। मामा जी की सरकार से खुश हैं? बिल्कुल। वह कितनी सीटें दे रहे हैं? पूरी है वो तो सब पूरी है। 230 सीटें जिताते हुए यहाँ पर लोग, और मैं लोगों की राय जानने के लिए यहाँ गुना सिटी के मैदान में उतरा हुआ हूँ। क्या कहेंगे? कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? गुना से। किसको जिता रहे हैं? किसको जिता रहे हैं? बीएसपी को। बीएसपी को। तो कितने वोटों से? मतलब 10,000 वोट। 10,000 वोटों से। क्या कहेंगे? बीएसपी को 10,000 वोटों से। हम तो कांग्रेस से जिता रहे हैं। कांग्रेस के जिता रहे हैं। कितने वोटों से? जनता है वो जनता है, कितने ही वोट देते हैं। यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी राय है। अपनी अपनी पार्टी का समर्थन करते हुए ये कार्यकर्ता की निशानी है। कार्यकर्ता चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी पार्टी का वर्चस्व को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा लगा रहता है। उसी का परिणाम देख सकते हैं। भले ही बीएसपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कार्यकर्ता अपनी पार्टी का समर्थन करता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है क्या? ऋषि भैया जीत गए। ऋषि भैया जीत गए। यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं और बंटी बना 20,000 वोटों से जीत रहा है। बंटी बना 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। शिवराज मामा यहाँ देखिए, यहाँ पर और ये देख सकते हैं आप लोगों का उत्साह। कारण है सभी अपनी अपनी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। भाजपा जीत रही है। राज्यों में भगवान लहरा गया। राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। पूरा विधानसभा से पूरा मध्य प्रदेश में पन्नालाल जी लोगों का समर्थन देख सकते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ लोगों के अंदर उत्साह है। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है। शिवराज मामा जिंदाबाद। शिवराज मामा जिंदाबाद। पन्नालाल साहब के 50,000 से लीड कर रहे हैं गुना से, और शिवराज सिंह की सरकार आई 150 सीट से ऊपर। कौन की सरकार आ रही है? बीजेपी की 150 से ऊपर। 150 से ऊपर। पन्नालाल भाजपा की सरकार आ रही है 150 प्लस। 150 प्लस। साग जीत रहा है 160। 160। क्या कहेंगे? भैया जीत रहे हैं 1 लाख वोट से। 1 लाख वोट से। 1 लाख वोट से कहेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में हमारी गुना विधानसभा से बीजेपी शिवराज सिंह चौहान की सरकार आ रही है और प्रेजेंट बहुमत से आ रही है। बहुमत से आ रही है। भैया जीत रहे हैं 1 लाख वोट से। बहुत अच्छे वोट है। मुख्यमंत्री कोई बने आपको मतलब भैया जीत रहे हैं। भैया जीत रहे हैं। 1 लाख। तीनों विधानसभा
विधानसभा हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। गुना से जीत रहे हैं, ऋषि भैया जीत रहे हैं। प्रचंड हमें मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल भंगोरी से लेना देना है। और भैया जहाँ पे 90 से 1,00,000 वोटों से जीत रहे हैं। 1,00,000 वोटों से मंत्री जी से बहुत ज्यादा खपा है क्या? खपा है। मंत्री जी 55,000 से जीते थे और उससे दुगना वोटों से हारेंगे। दुगना वोट चाहिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। दुगना वोट से जिताते हुए यहाँ पर आज मतगणना का दृश्य दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं। क्या कहेंगे, किसको जिता रहे हैं? गुना से तो पन्ना लाल जी जीत रहे हैं और बाकी 4 विधानसभा सीटों से किसको जिता रहे हैं? बमोरी से ऋषि अग्रवाल जी जीत रहे हैं और राजोगढ़ से जयवर्धन से और चाचोड़ा से काटोड़ा का कुछ हम कह नहीं सकते। हमारे देखिए यहाँ पर लोग अपनी अपनी राय बताते हुए क्या कहेंगे, चाय पी रहे हैं, गर्म माहौल है क्या? क्या कहेंगे, कौन को जिता रहे हैं? हम चारों सीटें जीत रहे हैं बीजेपी की। चारों सीट बीजेपी और मतलब कह सकते हैं सुपड़ा साफ कर रहे हैं आप कांग्रेस का। क्या कहेंगे, सुपड़ा साफ हो रहा है क्या कांग्रेस का? चारों विधानसभा में बीजेपी की बहुत अच्छी बहुमत। चारों विधानसभा से बीजेपी जीत रही है क्या? बीजेपी जीत रही है ना। कहाँ से जीत रही है? राजोगढ़ से, गुना से, चाचोड़ा से, बमोरी से कांग्रेस जीत रही है। एक राय हो रही है, कांग्रेस जीत रही है बमोरी से। क्या कहेंगे, ये लोगों ने मान लिया है बमोरी से कांग्रेस जीत रही है। जीत चुकी। क्या कारण है, मतलब बदलाव हो गया है? मन बना लिया था बमोरी के लोगों ने मंत्री जी को हराने का। मंत्री जी का अहंकार। मंत्री क्या कहेंगे, मंत्री जी का अहंकार? अहंकार गया काम से और 2100 करोड़ का विकास काम नहीं आया। क्या कहेंगे, मंत्री जी हार रहे हैं, क्या कहेंगे? मंत्री जी हार नहीं सकते। नहीं हार सकते, जीतेंगे। मंत्री संजू सिसोदिया जी, 50,000 हारेंगे, 40,000 प्लस हारेंगे। जीत रहे हैं। तीनों राज्यों में फूल कमल खिल रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कमल ही कमल चलेगा। कमल चलेगा, जादू से चलेगा। क्या कहेंगे, मोदी जी का जादू चल गया क्या? मोदी जी का जादू और शिवराज जी का जादू, कमल खिलेगा। तीनों राज्यों में कमल खिल चुका। चलिए मैं पूछूंगा, संजू सिसोदिया जी जीत रहे हैं क्या? 40,000 प्लस से हारेंगे। हार रहे हैं, 40,000 से हारेंगे। बमोरी से हार रहे हैं। बमोरी क्षेत्र से हमारे ऋषि भैया आ रहे हैं। पटवारी मुख्यमंत्री के दावेदार 17,000 से पीछे चल रहे हैं। ये मुख्यमंत्री कह रहे थे मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, वो आदमी 17,000 से पीछे है। कौन व्यक्ति? जीतू पटवारी। अच्छा, जीतू पटवारी 17,000 से पीछे है, पीछे चल रहे हैं। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर लोग कहते हुए क्या कहेंगे, कितनी सीटें आ रही हैं? आप थोड़ा सा बताइए, आपको अनुभव ज्यादा है, कौन जीत रहा है? क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है? बाबा साहब जीत रहे हैं, बाबा साहब जीत रहे हैं, ऋषि भैया जीत रहे हैं। बाकी तो सीटों पे बीजेपी जीत रही है। नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी, कांग्रेस की आएगी सरकार। कांग्रेस की आएगी क्या? सरकार कांग्रेस की आएगी। अरे बाबा साहब जीतेंगे हमारे तो। बाबा साहब जीतेंगे, सरकार से मतलब नहीं है। बाबा साहब जीतेंगे, सरकार से मतलब नहीं है। क्या कहेंगे, सरकार से मतलब नहीं है, बाबा साहब जीतेंगे, कौन जीतेगा? सरकार बीजेपी बनना चाहिए। बीजेपी की बनना चाहिए। बीजेपी वोट दिया है आपने? क्या कहेंगे, बीजेपी कांग्रेस सरकार बन रही है क्या कांग्रेस की? बन रही है। इच्छा हो रही है कि कमलनाथ जी की सरकार बने। सरकार बनेगी कांग्रेस की? बनेगी। कितनी देर बाद? 5 बजे। 1 घंटा बाद। 1 घंटा बाद बदलाव कर देंगे। 1 घंटा बाद। 1 घंटा बाद जिंदाबाद। 70,000 ऊपर जीत रहा है। अच्छा, जहाँ पर मंत्री जी का थोड़ा सा पूछने के लिए आया हुआ हूँ। क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है? नहीं बोलेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी। और बमोरी से क्या हाल है मंत्री जी का? जीतेंगे कितने वोटों से? यही दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा थोड़ी देर बाद। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और सभी की राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है? आप बताइए, शर्मा रहे हैं। हाँ बताइए। बाबा साहब जीत रहे हैं 30,000 वोटन से। 30,000 वोटों से जीत रहे हैं ऋषि भैया 60,000 वोटन से। बाकी और 2 सीटों पर छोटे साहब जीत रहे हैं 5 से 10,000 वोट। 4 सीटें बीजेपी कांग्रेस को दे रहे हैं। बिल्कुल, अब रुझान आप 4 सीट। क्या कहेंगे, 4 सीट कांग्रेस को दे रहे हैं, नहीं आएगा? यहाँ पर देखिए लोगों की अपनी अपनी राय है और यही राय जानने के लिए आया हुआ हूँ। क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है? इधर से गुना से 15,000 और बाकी सीटों पे ऋषि भैया और 2 सीटों पर
2 सीटों पे सब है बाकी। चलिए यहाँ पर लोगों की राय जानने के लिए मैदान में उतरा हुआ हूँ। यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं और अपना वक्तव्य बताते हुए कौन जीतने वाला है। अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा कहते हुए लोग क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है? कहाँ से? गुना से या एमपी से? एमपी में भाजपा की सरकार बन रही है। और गुना से पन्ना लाल जी आगे चल रहे हैं। बमोरी से ऋषि भैया आगे चल रहे हैं। तो क्या कारण है, मंत्री जी पीछे क्यों चल रहे हैं? अब कोई विकास, सरकार तो बीजेपी की है और विकास नहीं किया है, क्या मंत्री जी क्यों पीछे चल रहे हैं? इसी वजह से चल रहे होंगे, व्यक्तिगत विरोध। आपको जानकारी नहीं है? अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। चलिए यहाँ पर क्या कहेंगे, मंत्री जी पीछे क्यों चल रहे हैं? मंत्री जी के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन बीजेपी के बारे में जानकारी नहीं है। कांग्रेस की जानकारी बताइए। कांग्रेस की जानकारी सिर्फ पता है कि बाबा साहब जीत रहे हैं, बाकी और सीटों पर कोई मतलब नहीं है। सरकार किसी की आए बाबा साहब जीतेंगे, और कोई मतलब नहीं है सरकार किसी की आए बाबा साहब जीत जाए, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं, हम बमोरी से हैं। बमोरी से हैं। कौन को जिता रहे हैं? ऋषि भैया। ऋषि भैया को। मंत्री जी को हरा रहे हैं? जीते ही गए वो तो। जीते ही गए। मंत्री जी को हराने का क्या कारण है? कुछ नहीं, विकास नहीं किया। विकास नहीं किया। 21,500 करोड़ का विकास नहीं दिख रहा है आपको, क्या कहेंगे? जवाब नहीं देंगे। शर्माने का क्या कारण है? शर्मा क्यों रहे हैं? युवा है, स्मार्ट है, देखेंगे। जीते। कौन जीतेगा? बाबा साहब। बाबा साहब जीतेंगे। आप बमोरी से नहीं है? बमोरी से कौन है? कौन है बमोरी से? आप हैं क्या? राजोगढ़ से हैं। कौन जीत रहा है? बंटी बना जी। बंटी बना जी। क्या कारण है? जयवर्धन सिंह का गृह क्षेत्र है, उनको हरा रहे हैं। वो आ रहे हैं, पास नहीं हमारे मंत्री बने या पब्लिक ने झेली जयवर्धन सिंह जी ने। अच्छा, ये कारण है। मतलब कह सकते हैं इतिहास बदलने वाले हैं। 100% इतिहास बदलने वाले हैं। ये राघोगढ़ क्षेत्र का इतिहास बताते हुए और मैं लोगों की राय जानने के लिए यहाँ मैदान में आया हुआ हूँ और लोगों से जानूंगा क्या कहेंगे, किसकी सरकार आ रही है? बहुत सही, बीजेपी आई रही। तुम क्या देख रहे हो फिर जब से? पन्नालाल हमारे जीत चुके हैं। पन्नालाल तुम्हारे जीत चुके हैं? वोट दिया है मतलब की? हाँ दिया, वोट दिया, इसीलिए जीत चुके हैं। हाँ, जीत चुके। पन्नालाल यहाँ से जीत चुके हैं। क्या कहेंगे, कौन को जिता रहे हैं? कौन को जिता रहे हैं? ऋषि भैया। मतलब कह सकते हैं युवाओं ने मंत्री जी को हरा दिया है जी। विकास काम नहीं आया क्या? नहीं आया है। इस बार युवाओं ने भ्रष्टाचार को उठाकर पटका है बमोरी में। मतलब कह सकते हैं सुपला साफ कर दिया है कांग्रेस का। पूरी तरीके से सुपला साफ करना है कांग्रेस का। मंत्री जी को हराने वाले ये युवा हैं, ये कारण है। ऋषि अग्रवाल जी प्रचंड बहुमत से बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा यहाँ पर लोगों का। ये क्या कहेंगे, कांग्रेस की सरकार आ रही है क्या? हाँ, कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही, बीजेपी की सरकार। बीजेपी की आ रही है, लेकिन ऋषि अग्रवाल जी जीत रहे हैं। सरकार कोई किया है, ऋषि अग्रवाल जीतना चाहिए। चलिए क्या कहेंगे, ऋषि अग्रवाल जी कैसे जीत रहे हैं, मंत्री जी कैसे हार रहे हैं? जीत रहा भैया। क्यों हार रहे हैं मंत्री जी? मंत्री जी सरकार बीजेपी की है, विकास नहीं किया है क्या? कोई ना कोई कारण तो, कोई ना कोई कारण है, इसके कारण हार रहे हैं। चलिए यहाँ पर लोग कारण बताते हुए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। आज गुना के मैदान में ये मतदान चलता हुआ, ट्रैफिक को हटाइए और जाम को हटाइए। यहाँ पर सकते हैं, क्या कहेंगे, कहाँ से हैं? बमोरी विधानसभा से हैं। सभी लोग विधानसभा से हैं बमोरी से। कौन को जिता रहे हैं? ऋषि भैया को जिता रहे हैं। क्या कारण है, मंत्री जी को क्यों हराया जा रहा है? 2100 करोड़ का विकास नहीं दिखता है क्या? नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता। मन बना के बैठे हैं ऋषि अग्रवाल जी को जिताने का। गाँव की सड़कें सारी बेकार हो रही है, कुछ काम नहीं, कुछ विकास नहीं। तो उसी का कारण है कि वो हार रहे हैं। लाडली बहना ने भी साथ नहीं दिया है क्या? नहीं दिया है। क्या कहेंगे, लाडली बहना ने भी साथ नहीं दिया है? नहीं, लाडली बहना से कोई काम नहीं आई। लाडली बहना भी यहाँ पे सब ऋषि भैया के समर्थन में सारे वोट गए और भारी मतों से ऋषि भैया जीत रहे हैं। हम 50,000 वोटों से ऋषि 50,000 वोटों से जीतने वाले हैं। क्या कहेंगे, 50,000 वोटों से कांग्रेस आने वाली है। बाकी सीटों पर क्यों हरा जा रहा है कांग्रेस का? नहीं, अभी आप अपन कह नहीं सकते कि हरा जा रहा है, क्योंकि कई सारी ऐसी अभी सीटें हैं जहाँ पर कुछ ही मार्जिन है, 200-250 ऐसा वोट का मार्जिन है। मतलब कह सकते हैं कांग्रेस रिजल्ट अभी बाकी है। बिल्कुल झांकी है, रिजल्ट अभी बाकी है, ऐसा कहना यहाँ के युवाओं का। ये बमोरी क्षेत्र के लोग हैं और यहाँ पर वोट दिया है और छाती ठोक के कहते हुए पंचायत मंत्री को हराते हुए ऋषि अग्रवाल को 70,000 से चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मतदान का केंद्र है और यहाँ पर मतगणना होती हुई, क्या कहेंगे, कहाँ से हैं?
चाचोड़ा से। किसको जिता रहे हैं? प्रियंका दीदी को। क्या कारण है? बदलाव कर रहे हैं कि मामा जी की सरकार को फिर चुन रहे हैं? मामा जी की सरकार ही मामा जी की सरकार को चुन रहे हैं। युवा है, वोट डाला है आपने? आप बताइए, आपने वोट नहीं डाला है क्या? 103 जो नोटा के वोट है उनमें आप है क्या? नहीं है। तो किसको जिताया है? कांग्रेस ऋषि अग्रवाल जी को। क्या कारण है? मंत्री जी को हरा रहे हैं। मंत्री जी का वो तो पता ही है, घोटाला घोटाला बड़ी। 2100-500 करोड़ का। हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगे, किसको जिता रहे हैं? वार्ड नंबर 12 के हैं, अहमदापुर के निवासी, ग्राम अहमदापुर के। लेकिन हमारा कहना ये है, बाबा साहब हमारे एक ऐसे युवक हैं जो उनको हम बनाने की पूरी क्षमता रखते हैं और उनको हम जिता के रहेंगे, क्योंकि हमारे भाई की तरह हैं। जिता के रहेंगे? हाँ जी, भाई की तरह है। है। क्या कहेंगे, बाबा साहब जीतने वाले हैं क्या? बिल्कुल पक्का है। और बाकी सीटों पे कांग्रेस जा रही है? बिल्कुल नहीं जाएगी, सब जगह से जीतेगी। सरकार बीजेपी की बनेगी कि नहीं कांग्रेस बने, की? कांग्रेस की बनेगी सरकार। कांग्रेस की बनेगी। क्या कहेंगे, कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कहते हुए क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, किसको वोट दिया है? आप तो लाडली बहना योजना है, मैंने भैया पंजा दिया है। क्या कारण है? मामा जी के पैसे पसंद नहीं आए क्या? अरे मामा जी ने पूरी नौकरी पूरी नौकरी खाली है, ऐसा कहना क्या कहेंगे? बीजेपी पर मामा जी की ने पूरी नौकरी खाली है, पूरी कागज भी तो फिर भी बीजेपी नामुमकिन हो गया। हमारा कहना ये है, ऐसे चौकारे वाले रिजल्ट निकलेंगे, सरकार भी बीजेपी की बन कि रही। जनता पागल हो जाएगी। नहीं यार, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हैं? क्या हो सकता है? निर्दलीय निकलेंगे आपकी बात। निर्दलीय? अरे हरियाणा घटी निर्दलीय तो एक भी नहीं आ रहा है। बीजेपी बनना, बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी क्या कहेंगे? ऋषि भैया जिंदाबाद। ऋषि भैया जिंदाबाद। उसी का असर है क्या? हाँ मतलब ऋषि भैया का असर है? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कर रखा है क्या? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। प्यार का असर है। 50,000 वोटों से जीतेंगे। 50,000 वोटों से, बिल्कुल 50,000 वोटों से यहाँ पर जीत रहे हैं ऋषि अग्रवाल। क्या कहेंगे, कितने वोटों से जीत रहे हैं ऋषि अग्रवाल? 50,000। घन के टुके वोट है क्या? अरे पार्टी और व्यक्तिगत वोट है उनका। अच्छा, पार्टी और व्यक्तिगत वोट है। चैनल है मेरा यूट्यूब पर विद्या सुरेंद्र ब्लॉग। क्या कहेंगे, किसको जिता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में सरकार बन गई है। सभी प्रदेश वासियों को और अन्य 3 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने पर तो मुझे जवाब दीजिए, बमोरी क्षेत्र से मंत्री जी क्यों हार रहे हैं? बमोरी क्षेत्र से मंत्री जी अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो उम्मीद है जीतेंगे? बिल्कुल भारतीय क्या कहेंगे, उम्मीद है जीतेंगे? हाँ उम्मीद है। पर वो तो 12-13 हजार से वोट से पीछे चल रहे हैं। अब फाइनल रिजल्ट आने अभी दो। फाइनल रिजल्ट आएगा जब जीतेंगे। और क्या? क्या कहेंगे? ऋषि भैया जीतेंगे। मंत्री जी जीत रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। ऋषि भैया जीतेंगे। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का मोदी 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 मोदी। और बमोरी में नहीं है मोदी? मोदी मोदी। क्या कहेंगे, बमोरी में नहीं है मोदी? बमोरी में नहीं है मोदी। बमोरी में मोदी जी भी हैं, लेकिन वो अगले भैया मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल घन के ठोके हम बीजेपी से हैं। हाँ, बिल्कुल। पर हमें ऋषि भैया की जीत का इतना सुख है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पर देखिए लोग यहाँ बताते हुए क्या कहेंगे, ऋषि अग्रवाल जी जीत रहे हैं क्या? जीती गए। क्या कहेंगे, किसको वोट दिया है? कांग्रेस को। बमोरी से। क्या कारण है? मंत्री जी को हराने का मन बना के बैठे हैं क्या? नहीं, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। क्या कारण है? बिल्कुल सरकार आ रही है। किसकी? अब आप पता नहीं कौन किया नहीं, आप बताइए, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। भाजपा। भाजपा की सरकार आ रही है। क्या कहेंगे, भाजपा की सरकार आ रही है क्या? नहीं बताएंगे? चलिए, यहाँ पर लोग नहीं बताते हो। क्या कहेंगे, भाजपा की सरकार आ रही है क्या? लाल की ना पाल की और जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। क्या कहेंगे, जय कन्हैया लाल की? लाल जीतेंगे। कौन जीत रहा है? क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। किसको वोट दिया है? भाजपा की आ रही है। भाजपा की आ रही है। क्या कहेंगे, भाजपा की आ रही है? भाजपा की। क्या कारण है, बमोरी से क्यों नहीं जीत रही है भाजपा? बमोरी से? हाँ, क्यों नहीं जीत रही है भाजपा बमोरी से? मामा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, 3 इंजन की सरकार है, क्यों नहीं जीत रही है? क्यों नहीं जीत रही है, आप मुझे बताइए। कार्यकर्ता ने हराया है। क्या कहेंगे, कार्यकर्ताओं ने हराया है? उसमें कमी है
कमी है उसके कारण जी हार रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोगों की अपनी राय कहते हुए कमी है, उसका कारण है परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ये जनता जनार्दन है, ये सच्चों को उखाड़ के फेंकने की जरूरत लगती है। बताइए कौन को जिता रहे हैं? पन्नालाल जी को। वो तो आप जिताई चुके, और क्या कहेंगे? अब तक है बमोरी से क्यों नहीं जिता रहे हैं बीजेपी के मंत्री जी? बमोरी में हमने वोट नहीं डालो, वोट गुनाह में डालेंगे, गुनाह के जिताएंगे। मतदान सुन रहे हैं, किसको जिताने का मन बना के आए? बंटी बना को राधोगढ़ से। मतलब कह सकते हैं इतिहास बदलने वाले हैं क्या? बिल्कुल बदल देंगे। क्या कहेंगे? आप वही बोल रहे हैं, आपका मन अलग है क्या? क्योंकि आपने वोट नहीं दिया है, आपने गुनाह वोट दिया है, ये कारण है क्या? है यहाँ पर बंटी बना का मन। भाई ये तो गुनाह के निवासी हैं, ये कैसे बताएंगे? क्या कहेंगे? किसको जिताने का मन बना के आए हैं? अरे हम तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं, पर बमोरी सीट से भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जीत रही है? अब क्या का हमें कोई पता नहीं है। क्या कारण है? कार्यकर्ता हैं आप बीजेपी के, पूरी बात को याद नहीं रखते हैं क्या? मामा की सरकार है, मोदी जी का जादू नहीं चल रहा है क्या? क्या कहेंगे? मोदी जी का जादू बमोरी क्षेत्र में क्यों नहीं चल रहा है? मोदी जी का जादू ना चलने वाला ना चलेगा कहीं। नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। क्या कारण है? ये तो कह रहे हैं मोदी जी का जादू ही नहीं चलेगा। अब वो तो ये राजनीति में सक्रिय है, ये आपको बताएंगे। बहुत घोटालेबाज हैं संजय सिसोदिया जी, भारी घोटाले किए हैं उन्होंने। भारी घोटाले किए हैं, तो मतलब कह सकते हैं इसलिए हार रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लाडली बहनाओं का आशीर्वाद है। बमोरी क्षेत्र में लाडली बहना ने आशीर्वाद नहीं दिया क्या? हाँ, जो भी है व्यक्तिगत विरोध की भावना होगी। व्यक्तिगत विरोध है, मंत्री जी का विरोध करते हुए ये कार्यकर्ता, इसी का परिणाम है कि वो हार रहे हैं। अब देखो ये परिणाम तो और आने वाला है। अभी भी उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है यहाँ पर। क्या कहेंगे, किसकी सरकार बन रही है? सरकार अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, किसी की भी बन सकती है और जयप्रकाश सिंह भारी मतों से विजयी होंगे। मैं फिर भी एक शब्द पूछना चाहूंगा, यहाँ पर जो बढ़त चल रही है, सर्वे बता रहा था कि कांग्रेस पार्टी की 130 से 140 सीटें आ रही हैं, फिर क्या कारण है ये इस तरह का परिवर्तन? एग्जिट पोल गलत है क्या? ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कारणों का तो बैठ के समीक्षा होगी। मतलब अभी भी उम्मीद है। मैं शाम को आपका वक्तव्य लेने की कोशिश करूंगा। अभी तो कई दौर चलेंगे। शाम को आपका वक्तव्य लेने की कोशिश करूंगा परिणाम के बाद। परिणाम अभी मुझे बताइएगा क्या कारण है? ये परिणाम बदल सकते हैं, परिणाम बदल सकते हैं। चलिए यहाँ पर परिणाम को बदलते हुए यहाँ पर लोगों को अभी भी उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। लोगों को अभी भी उम्मीद है कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। क्या कारण है? उनको उम्मीद है तो उनसे ही पूछिए। अब स्पष्ट दिखा रही है पूर्ण बहुमत से सरकार तीनों राज्यों में बन रही है। तीनों राज्यों में बन रही है। फिर भी लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बदलाव होगा। अभी 2 घंटे के अंदर बदलाव हो सकता है। बदलाव होगा राधोगढ़ में, पहले राधोगढ़ में इतिहास बदलने वाले हैं, बदलने वाले हैं। राजा साहब का गृह क्षेत्र छीन रहे हैं आप? बिल्कुल छीन चुके हैं। क्या कहेंगे? राधोगढ़ क्षेत्र छीन चुके हैं, नहीं जाएगा? क्या कहेंगे? नहीं जाएगा। इतिहास नहीं बदलेगा, ये मतलब हो नहीं सकता है। क्या कहेंगे? ये हो नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये कह रहे हैं बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या कारण है? आगे देखते हैं। वो उनके हिसाब से कह रहे हैं, आप अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग अपने अपने हिसाब से कहते हुए 160 आ गई। कौन की? मध्य प्रदेश की। मुझे बताइए कौन की आ रही है? 160 भाजपा की 160 आ रही है। 100 आ गई। तो मुझे बताइए, एक बात सुनिए, एक बात तो जवाब दे के जाइए। एक बात का जवाब दे के जाइए। बमोरी क्षेत्र से मंत्री जी क्यों हार रहे हैं? बात अलग है। क्यों? वहाँ पे मामा की सरकार नहीं चलती है क्या? वहाँ पे लाडली बहना का जादू नहीं चल रहा है क्या? नहीं, देखिए जवाब, सरकार आपकी बन रही है, 15 साल में आपकी सरकार है, वहाँ पर मंत्री जी क्यों हार रहे हैं? मुझे जवाब दे के जाइए। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में 100। मतलब कह सकते हैं अन्य प्रदेशों की चिंता है, यहाँ पास का क्षेत्र है उसकी आपको जानकारी नहीं है कि वो क्षेत्र क्यों हार रहे हैं? मंत्री जी, राजस्थान में 110 आ चुकी हैं। भाजपा चमक गई,
मध्य प्रदेश में 160 आ गई कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 55। ये देखिए मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा जानकारी लेकर लोग मैदान में उतरे हुए हैं और आज बीजेपी ने परचम लहराते हुए एक सरकार का फिर से गठन करने का मन बना लिया है। बीजेपी की सरकार आ रही है क्या? आई गई है वो तो आ ही रही है। क्या कारण है बीजेपी की मामाजी की सरकार को जनता ने फिर चुना है? लाडली बहना योजना काम वो है बमौरी क्षेत्र में लाडली बहना योजना क्यों नहीं चल रही है? वहाँ तो चल वहाँ पे मंत्री थे वो, अब मंत्री की एक सरकारी पद पे आदमी होता तो वहाँ कैसा काम करा? अच्छा तो मंत्री जी ने काम नहीं किया है, उसका उन्हें सजा दी जा रही है कि वो हार रहे हैं। जो काम करेगा उसको लाभ मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। मतलब कह सकते हैं जो काम करेगा उसको ही परिणाम मिलेगा, बाकी परिणाम नहीं मिलेगा, उसको ही मिलेगा। यहाँ पर लोग कहते हुए जो काम करके देगा उसका ही चुनाव किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर लोग कहते हुए। क्या कहेंगे, कौन की सरकार को ला दिया है? बीजेपी की सरकार को बना दिया है। पर मुझे बताइए बमौरी क्षेत्र से बीजेपी का जादू क्यों नहीं चल रहा है? अब उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। उसमें आप कुछ नहीं कहेंगे, फिर भी क्या कारण है उनके हारने का? कुछ उनकी बुराई है, आपसी बुराई है, मतलब कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, कि काम नहीं किया है उसका परिणाम उनको मिल रहा है। नहीं, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। जो कार्यकर्ता को नाराज करेगा कार्यकर्ता उसको रोल पे ले आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, उसी का कारण है यहाँ पर। क्या कहेंगे, कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? बमौरी से। किसको जिता रहे हैं? अब जीत तो गई, अभी वो चल रहा है, वोटिंग चल रही है, कौन आगे चल रहा है? ऋषि भैया। तो ऋषि भैया का समर्थन कर रहे हैं क्या? आप किसके साथ आए हैं? मैं घूमने आया हूँ, मात्र वोटिंग सुनने आए हैं, काम करने आया हूँ रविदास में। काम करने आए हैं, मतदान से कोई मतलब नहीं है, मतदान से मतलब नहीं है, काम करने आए हैं। वोट करते हैं पर मतदान से मतलब नहीं रखते हैं। सरकार चाहे किसी की बने, आपको कोई मतलब नहीं है, कोई योजना का लाभ नहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन को जिता रहे हैं? ऋषि भैया को। क्या कारण है ऋषि भैया का बहुत ज्यादा आगे चलना? ऋषि भैया का क्या कारण है ऋषि भैया का बहुत ज्यादा आगे चलना? के लिए लड़ रहे हैं ऋषि भैया, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं अभी। क्या कहेंगे, बात कर रहे हैं, किसको जिता रहे हैं? ऋषि भैया को। क्या कारण है? ऋषि भैया युवाओं के बहुत ज्यादा फैन हैं। अच्छा बोलो, आप बताइए। ऋषि भैया के पूरे भी जितने पूरे ऋषि भैया के फैन है। ऋषि भैया 40+। मंत्री जी को हरा रहे हैं, उनके कर्म। मंत्री जी को हरा रहे हैं, मंत्री जी को हरा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 50,000 ऋषि भैया का सोच बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों के अंदर, ये मंत्री जी को हराने का उत्साह है। आप देख सकते हैं एक उत्सव को मनाते हुए। क्या कारण है? मंत्री जी को हरा रहे हैं, इसको खुशी है क्या? हाँ खुशी है, और बहुत जोर से। उनके कार्यकर्ता, संजू भैया के कार्यकर्ताओं ने हराया है, कार्यकर्ताओं ने हराया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समर्थन में आए हैं प्रियंका दीदी का, मतलब कैसा है, चाचौरा क्षेत्र से प्रियंका दीदी जीत रही है। जीत रही है यहाँ ममता मीना जी को हरा रहे हैं। ममता मीना तीसरे नंबर पर है। खराब है ममता मीना की, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। पेची सबका रिकॉर्ड तोड़ देगी आज। यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड तोड़ती हुई प्रियंका पैची जी। भैया बमौरी से, कहाँ से? बमौरी से। कौन है आगे? ऋषि भैया। चलिए यहाँ पर बमौरी से ऋषि भैया आगे हैं, ऐसा कहते हुए यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग मतगणना को सुनते हुए मतगणना को सुन रहे हैं। किसको जिता रहे हैं? भाजपा जीत रही है। भाजपा जीत रही है। कितनी सीटों मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है पूरे
भाजपा की सरकार बन रही है। बिल्कुल, हम भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जीत रही है। बमोरी से क्यों नहीं बन रही है भाजपा की सरकार? बमोरी से अभी संजू भैया पीछे चल रहा है, अभी पीछे चल रहा है, क्या कारण है? आगे वाले समय में आगे और भी राउंड, आगे वाले समय में आगे जाएंगे, क्या कहेंगे? आगे वाले समय में आगे जाएंगे क्या? अरे भाजपा की सरकार बन रही, पूर्ण बहुमत से बन रही है। 140 सीटें आ रही है, 140 सीटें आ रही है। क्या कहेंगे? संजू सिसोदिया जी पीछे क्यों चल रहे हैं? आप बताइए, आप युवा हैं, आपने नोटा में बटन दबाया है क्या? क्या कहेंगे? समर्थक है संजू सिसोदिया जी पीछे क्यों चल रहे हैं? संजू सिसोदिया जी पीछे काम सही नहीं किया होगा, काम नहीं किया है। 21,500 करोड़ का फिर खर्चा कहाँ कर दिया? अब उनको ही पूछना पड़ेगा कहाँ किया है। तो इसीलिए हार रहे हैं क्या? और क्या, कि कार्यकर्ताओं ने हराया है? कार्यकर्ताओं ने नहीं हराया, वो कार्यकर्ता बीजेपी का ऐसा नहीं है जो किसी गद्दारी कर सके। अच्छा, मतलब कह सकते हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ये कार्यकर्ता की बुराई नहीं करेंगे, भले ही मंत्री जी हार जाए। हार जीत तो चलती रहती है, जब दो लोग लड़ रहे हैं तो एक तो जीतेगा और एक देखिए, एक जीतेगा एक हारेगा, ऐसा कहते हुए कारण है इनकी सरकार बन रही है। और ये ऐसा कहेंगे क्योंकि मामा की सरकार फिर आने वाली है। बहुमत के साथ सरकार बन रही, 3 राज्यों में भगवा फहरा दिया, 3 राज्यों में भगवा फहरा दिया है। 160 सीटें, 160 सीटें लेते हुए यहाँ पर जय जय श्री राम का यहाँ पर जयकारा लगाते हुए लोग कारण है भगवा लहरा दिया है। मोदी जी का जादू फिर चल गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत ज्यादा मेहनत लगवाई है क्या? 1 लाख वोटों से पन्ना लाल जी जीतेंगे। 1 लाख वोटों से में सरकार, तीनों राज्यों में सरकार हमारी बनने जा रही है, भारी बहुमत से, भारी बहुमत से। सरकार नहीं, लाडली बहनाओं सरकार। मोदी जी का जादू चल गया। मोदी जी का जादू चल गया। मोदी मोदी जी गुना की विधानसभा से कितनी सीटें आ रही हैं? गुना की विधान 4 सीटें आ रही हैं। 4 की 4 साफ कर रहे हैं कांग्रेस का। इसी का कारण कांग्रेस सरकार का, इसलिए मोदी का जादू कहते हैं। मोदी का जादू यहाँ पर चलता हुआ। मोदी है तो मुमकिन है, ये देखिए, मोदी है तो मुमकिन कहते हुए 1 लाख वोटों से जिता रहे हैं ये पंडालाल साक्य जी के लिए। कारण है दिन रात मेहनत की है। बिल्कुल दिन और रात का परिणाम मिल रहा है। एक कार्यकर्ता मेहनत की है। वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया। लाडली बहना बहुत जोर से चल रही है हमारी। एक मूवमेंट के हिसाब से इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू। आज मेहनत रंग ला रही है क्या? हाँ, भारतीय जनता पार्टी वोटों से बीजेपी जीत रही है। 50,000 वोट से गुना से जीतेंगे, बल्कि ज्यादा वोटों से। और गुना की 4 विधानसभा सीटों से क्या परिणाम निकलने वाला है? 4 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्या कहेंगे? 4 विधानसभा जीत रहे हैं? 4 विधानसभा जीत रहे हैं। 4 विधानसभा जीत रहे हैं, मतलब की शर्त भी जीत रहे हैं। सरकार बना रही है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर लोगों के अंदर उत्साह है। कारण है MP में फिर मामा का जादू चल गया, MP में फिर बीजेपी का जादू चल गया। क्या कहेंगे? दिन रात मेहनत किया, उसका परिणाम है क्या? मामा का जादू चल गया। लाडली बहनाओं का जादू है, लाडली बहनाओं का जादू है, लाडली बहना का जादू चल गया। इसका कारण है अंधेरा छट चुका है, सूरज उगा है और कमल खिल चुका है। कमल खिल चुका है, मतलब कह सकते हैं ये भगवा को लहराते हुए जो राम को लाए हैं वो उनको लाएंगे, ऐसा है इनका कहना। और आज देख सकते हैं मामा की सरकार का जादू चलता हुआ। लेकिन एग्जिट पोल तो कह रहा था कि बहुत कम सीटें आने वाली हैं। ये क्या कारण है? आपका एग्जिट पोल आप ही कम बता रहा था, मैं तो बता रहा था मतलब कह सकते हैं कांग्रेस का ये पतन होने वाला है MP से। जिसके सर पे श्री राम का हाथ हो उसे एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है। बोलो जय जय श्री राम। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, ऐसा इनका वक्तव्य आज काम में आ रहा है। और बीजेपी के लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, उसका परिणाम देख सकते हैं आप। जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा भाई हिंदुस्तान पर राज करेगा, जो हिंदू की बात करेगा वो हिंदुस्तान पे राज करेगा, ऐसा कहना। ऐसे ही 2024 में क्लीन स्वीप करेंगे और मोदी जी
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। चलिए यहाँ पर मोदी जी का भी नाम लेते हुए, मोदी जी का तो तोड़ नहीं है, योगी दोनों, मोदी योगी दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। आज गुना भगवा रंग में लहराने वाला है क्या गुना आज? ऐसा कह सकते हैं। आज बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है। भगवान चाहेगा राम राज्य में राम राज आएगा क्या? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम कहेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम का यहाँ जयकारा लगाते हुए एक कारण है, मामा की सरकार एक बार फिर विजय हासिल कर रही है और तोड़ को करते हुए कांग्रेस का पतन यहाँ से शुरू होता है। करीब करीब 20 सालों से एमपी में कांग्रेस का कुछ भी नहीं हो रहा है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार कांग्रेस की सीटें कम होंगी कि ज्यादा होंगी? बिल्कुल कम होंगी, बिल्कुल कम होंगी। साहब बिल्कुल सुपड़ा साहब है। क्या कहेंगे पंकज कनेरिया जी कितने वोट लेके जाएंगे? क्या पंकज कनेरिया जी कितने वोट लेके जाएंगे? 12,000 से ज्यादा वोट ले जाएंगे। 12,000 से ज्यादा वोट नहीं ले जाएंगे। क्या कारण है उनको हारने का? लाडली बहना ने साफ कर दिया कांग्रेस पार्टी का। ऐसा कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज कनेरिया जी के बारे में हमारे गुरु आदरणीय पन्ना लाल जी के सामने अभी पंकज कनेरिया जी बच्चे हैं, अभी इसके कारण प्रयास करना चाहिए। इसके कारण वो हार रहे हैं। हाँ, इसके कारण वो हार रहे हैं। और मतलब कहते गुरु होता है, मतलब कह सकते हैं यहाँ बीजेपी का लहर है ये कायम होती हुई। नहीं गुरुजी को चेला नहीं, लेकिन पंकज कनेरिया जी को तो उनकी कांग्रेस ने हरा दी है, भाजपा को तो जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी ऐसा कहते हुए पंकज कनेरिया जी को उनकी ही पार्टी ने हरा दिया, उनके कार्यकर्ताओं ने हरा दिया, उनके घमंड ने हरा दिया। ऐसा कहते हुए ये बीजेपी के युवा कार्यकर्ता आज इनकी मेहनत रंग ला रही है और बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। देख लीजिए यहाँ पर युवा बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर खड़े हुए हैं और मतलब कह सकते हैं किसकी सरकार बनवाती है? पूरी कांग्रेस आ रहा है। बाबा साहब हमारे प्रचंड बहुमत से जीत कौन को जिता रहे हैं? बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। 150+ सीट मध्य प्रदेश में 150+ सीट बीजेपी की पक्की पेटेंट। क्या कारण है मध्य प्रदेश में 150+ सीट दे रहे हैं? खाऊ है, 6 बजे पता चल जाएगा। 6 बजे तो मतलब अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या कहेंगे? 6 बजे बीजेपी के पटाखे और लड्डू देखते हैं। लड्डू आपने लड्डू बुक करे हैं? अरे लड्डू इनके रखे ही घुस जाएंगे। लड्डू तो पिछली बार भी नहीं बचे थे, 1.5 साल बाद बटे थे, लेकिन बटे थे। 1.5 साल बाद बांट रहे हैं। अरे खाऊ सरकार 2 नंबर का पैसा, ब्लैक मनी का पैसा। हाल सरकार होती तो 18 साल राज नहीं करती। ऊपर मोदी, नीचे शिवराज सिंह, राज चल रहा है बीजेपी का। बीजेपी जैसी सरकार कहीं नहीं मिलेगी। क्या कहेंगे? बीजेपी जैसी सरकार कहीं नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। मामा जैसे घोटाले कोई नहीं कर पाएगा। न अपराध न भ्रष्टाचार। फिर इस बार भाजपा सरकार, इस बार फिर भाजपा सरकार ऐसा क्या कर रहे हैं? कुछ समय पहले ये इतने घोटाले हुए हैं, अभी आज 6 बजे पता चल जाएगा और कितने घोटाले करोगे। 6 बजे माला डालेंगे शिवराज सिंह जी को। बीजेपी पार्टी फुल बहुमत से जीत रही है। 150+। इनसे कह दो अभी लेके रख ले, नहीं खत्म हो जाए, क्योंकि पूरे कांग्रेस ही पहले ही माला ले माला लेके बस घर पे बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। माला उनकी इस्तेमाल ही नहीं हो पाती है। क्या कहेंगे? माला इस्तेमाल नहीं हो रही है। 6 बजे पता चल जाएगा। वो तो 6 बजे पता चल जाएगा। शिवराज सिंह सरकार फूल की खेती करती है। फूल उगाती है। क्यों उगाती है? क्योंकि उसको ज्यादा जरूरत पड़ती है। समझे? मतलब कह सकते हैं फूलों की खेती का लाभ उठा रहे हैं। हाँ, फ्री में घोटाले कर रहे हैं। 2 नंबर फ्री में घोटाले कर रहे हैं। फ्री में कौन सी सरकार को लाने वाले हैं? कांग्रेस से आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए। अभी देखिए 1 बज रहा है, अभी भी उम्मीद है। अभी 1 बज रहा है, अभी भी उम्मीद है। नहीं, भाजपा आएगी। इनको तो उम्मीद है कि कांग्रेस आएगी। कटुओं की सरकार है। अब शब्द का प्रयोग नहीं करते। नहीं, मैं मेरे चैनल पर शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ। आपको लग जाए, बुरा लग जाए तो आप इसको लेके चले जाइए। तो भाई साहब बिल्कुल चला जाऊंगा। आपका कमेंट नहीं दूंगा। भगवा को मिटाने वाले खुद मिट गए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सरकार तो बीजेपी की बन गई। अब क्या कारण है? बीजेपी की जादू फिर चल गया क्या? जादू से कब चल गया? महिलाओं में चल गया। लाडली बहना ने कमाल कर दिया।
इसी के कारण कांग्रेस हार रही है। और क्या, बमोरी क्षेत्र से क्या हाल है? ऋषि भैया निकलेंगे वहाँ से। बमोरी क्षेत्र से ऋषि भैया निकलेंगे। पंचायत मंत्री जी हार रहे हैं। बिल्कुल, क्या कारण है? भ्रष्टाचार का कारण है कि कार्यकर्ताओं ने हरा दिया? कुछ भी काम नहीं करा उन्होंने, कोई काम नहीं किया। क्या कहेंगे? कोई काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं करते वो। उसी का कारण है हार रहे हैं। पर मंत्री जी तो कह रहे थे कि मैं जीत के बताऊंगा। नहीं जीत पाएंगे मंत्री, बहुत मुश्किल से टिकट मिला था उनको। बिल्कुल जीत पाएंगे। सिंधिया जी ने बहुत ताकत लगाई थी, फिर भी वे हार रहे हैं। भ्रष्टाचार के चक्कर में हार रहे हैं। भ्रष्टाचार के चक्कर में हार रहे हैं। 21,500 करोड़ का भ्रष्टाचार है क्या? जो काम करेगा वो जीतेगा। जो काम करेगा वो जीतेगा। जनता जनार्दन है, तभी तो कार फेंकने की दम रखती है। बेशक। क्या कहेंगे? राघवगढ़ क्षेत्र में क्या परिणाम देने वाले हैं? राघवगढ़ क्षेत्र में क्या होने वाला है? जयवर्धन सिंह, जयवर्धन जी जीतेंगे। क्या कहेंगे? राघवगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस आएगी 100%। बंटी बना जी नहीं जीतेंगे 101%। 101%। बंटी बना जी के चांस ज्यादा लग रहे हैं। अभी लोग कह रहे हैं बंटी बना जी एक तरफा उतर रहा है। एक तरफा उतर रहे हैं, मतलब एक तरफा हार रहा है, मतलब एक तरफा हार रहे हैं। कांग्रेस आएगी। एक तरफा हार रहे हैं। क्या कहेंगे? एक तरफा हार रहे हैं। जबरदस्त सिंह का जादू कायम रहेगा। बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। टक्कर है। यहाँ पर बाबा साहब का जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कारण है, युवा हैं और फैन हैं ये बाबा साहब के। मैं भी फैन हूँ बाबा साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो परिणाम आ रहा है ये उम्मीद के मुताबिक आ रहा है कि ऐसा सोचा नहीं था। ऐसा सोचा नहीं था। तो क्या कहेंगे, मतलब कि किसकी हार हो रही है जो आपको थोड़ा सा मन गिलेनी है? कांग्रेस की हार हो रही है। कांग्रेस की हार हो रही है। क्या कहेंगे? कांग्रेस की हार का कारण क्या है? कांग्रेस की हार का कारण ये है कि जमीनी स्तर नहीं है उनका। जमीनी स्तर नहीं है। झूठे वादे धरना नहीं। कहाँ के 2 लाख माफ करवा रहे थे कमलनाथ ने? माफ तो करवाते। मामा बढ़िया 12,500 दे रहा। ये कारण हो सकता है। बिल्कुल। लाडली बहना नहीं जिता। लाडली बहना ने जिता दिया। जो लोग जो मिल रहा है उसमें खुश हैं। जो बाद में मिलेगा उसका क्या इंतजार किया जाए? बाद में ही मिलेगा। अभी मिल रहा नहीं, जो कांग्रेस ने कहा था 1500 देंगे, नहीं दिया। 5 में पहले वो उम्मीद जनता को क्यों लगा है? इसका कारण है कांग्रेस पे कचू है ही नहीं है यार। कांग्रेस के देखिए पिछली बार की अपेक्षा इस बार फिर सीट घट गई। इसलिए घट गई कि वो वादे करते हैं, झूठे वादे। 2 लाख कर्ज माफ करेंगे। कांग्रेस हवा में थी। अब तो सुपड़ा साहब है। कांग्रेस डंडा पकड़वार नहीं मिल रहा कोई। वही तो कह सकता हूँ कि हवा में ही जीतने की उम्मीद कर रही थी। हवा में ही जीतने की उम्मीद कर रही थी। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बीजेपी आ रही है मध्य प्रदेश में। ये यहाँ पे मतलब के 2 नेता हैं जो संभाल रहे थे कांग्रेस को। कौन थे? कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। जानते ही नहीं हमें कौन है? हमने पहली बार नाम सुना है। अच्छा। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर लोग थोड़ा सा नाराज है। कारण है कांग्रेस पार्टी की हार लगभग तय होती हुई। यहाँ पर लोग मतगणना को सुनने के लिए आए हैं और आज मैं वीडियो कवर करने के लिए आया हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परिणाम आ रहे हैं उनसे कितना ज्यादा खुश है? जो परिणाम आ रहे हैं उनसे कितने ज्यादा खुश है? तो सही है। हम तो खुश हैं। बीजेपी से है क्या? बीजेपी से अभी कुछ लोग कह रहे हैं एग्जिट पोल की गलती, वो जो ईवीएम मशीन है उसमें गड़बड़ की गई है। ऐसा नहीं हुआ। अभी एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि ईवीएम में गड़बड़ है, इसके कारण ये परिणाम ऐसे आ रहे हैं। ये तो लाडली बहन से पूछो ईवीएम में गलती है कि नहीं है। लाडली बहना ने कमाल डाला। और मैं लोगों से पूछने की कोशिश करूंगा, क्या कहेंगे? लाडली बहना ने कमाल कर दिया क्या? मजा आ गया। मजा आ गया। खिल गया। इसी का कारण है कमल का फूल खिल गया। अरे मजा बिना कीचड़ के। बिल्कुल सही है। क्या कहेंगे? जो परिणाम आया है कितना ज्यादा सही है? क्या कहेंगे? जो परिणाम आ रहे हैं उनसे कितने ज्यादा प्रसन्न हैं? बस है सब बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। बहुत ज्यादा है। मंत्री हार गया उसकी खुशी है। मैं तो मंत्री हार गए उसकी खुशी है। मतलब कि लोगों के चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी है। मंत्री हार गए। खुशी है। क्या कारण? इतने ज्यादा रुष्ट थे लोग उनसे और इतने ज्यादा रुष्ट थे लोग उनसे। बहुत ज्यादा रुष्ट थे। उसी का परिणाम है। तो लोग एक उत्सव मना रहे हैं। बहुत जोर। यहाँ पर लोग एक उत्सव मनाते हुए मंत्री जी हार गए हैं ऐसा कहते हुए क्या कहेंगे? मैं बोल रहा हूँ मंत्री जी का हारने का एक कारण है, उन्हें बमोरी विधानसभा में 22,000 करोड़ का काम दिया था। तो गांव-गांव की स्थिति आप देखोगे का, कहीं कीचड़ कहीं गड्ढा। स्कूल में बच्चों को शौचालय नहीं है, सब सुविधा नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो ठीक है, आदमी ने हर वोटर ने
चेहरा देख कर वोटिंग की है। ठीक है, जय हिंद। मतलब कह सकते हैं मंत्री होते हुए, गृह क्षेत्र होते हुए, फिर भी विकास नहीं किया है। बिल्कुल भी विकास नहीं किया। कागजी कार्रवाई में विकास हो गया है। बिल्कुल, उसी का कारण है जनता ने उखाड़ फेंका है। 1 मिनट पहले, चुनाव से 3 महीने पहले गांव-गांव जाके उनने शिलान्यास किया, हम रोड देंगे, जनता को चूतिया बनाने के सिवा और कुछ काम नहीं। उसी का